हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। हम आज यूपी पीसीएस प्री के लिए जो ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसका थर्ड टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बेसिकली इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, ये टोटल 150 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, और ये ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। और सच यकीन मानिए, इसमें 150 क्वेश्चंस तो गिवन है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे ज्योग्राफी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने काफ़ी वाइड एरिया कवर किया हुआ है, पॉपुलेशन से लेके जो भी इंडेक्सेस हैं, इसके अलावा जितने भी रूरल इकॉनमी से रिलेटेड है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारे उत्खनन एरियाज हैं उनसे रिलेटेड भी, माइनिंग एरियाज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी कवर किए गए हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है ये, तो ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ध्येय आईएएस के सारे टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करने हैं यूपी पीसीएस वाले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब ये थर्ड टेस्ट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला टेस्ट था वो हिस्ट्री का था, कंप्लीट हिस्ट्री, और जो दूसरा टेस्ट था वो पॉलिटी का था। ठीक है, उन दोनों टेस्ट को भी आप देखिएगा। हमने जितने भी टेस्ट, जो दोनों टेस्ट है उसको 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। ठीक है, हर पार्ट में 50 क्वेश्चंस को हमने कंसीडर किया हुआ है और उसके एक्सप्लेनेशन हमने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, जिसको हम 82.5 लेते हैं, जो हमारे टाइम को डिसाइड करता है, ठीक है, इंडिया के टाइम को, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है? वो यूपी के इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यूपी से स्टार्ट होती है। ठीक है, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्रा। ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? आपको आंसर मिल गया होगा, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ए का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए, मतलब कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है? जो कर्क रेखा है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है इंडियन क्लाइमेट को। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो ट्रॉपिकल से रिलेट करता है, क्योंकि नीचे आप देखोगे इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ट्रॉपिकल वाले एरिया से रिलेट करता है। एंड 23.5 के ऊपर जब जाओगे तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया से रिलेट करता है हमको। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मतलब हो गया उष्ण, और सब ट्रॉपिकल मीन्स हो गया उपोष्ण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो 23.5 है वो हमें उष्ण और उपोष्ण 2 पार्ट में हमारे जलवायु को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 14,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 14,200 नहीं है, 15,200 है। ठीक है, पूछा था आपका असत्य कथन कौन सा है, तो ए असत्य है। फोर्थ क्वेश्चन है कि तट से सागर की तरफ, मतलब एक कोस्ट लाइन है, मान लो ये कोई समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लैंड का कोस्ट लाइन है यहाँ पे, तो कोस्ट लाइन से सागर की तरफ जाने पे, ठीक है, पहले और बाद में क्रम को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आता है? कोस्टल के सबसे पास, फिर सागर के सबसे पास कैसे आता है, ऐसे अरेंज करते जाना है। तो कोस्ट के सबसे पहले आता है इंटरनल लाइन, इंटरनल वाटर। ठीक है, जो कोस्ट में मतलब कि कॉन्टिनेंट के कोस्ट में गया होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइन। तो सबसे पहले इंटरनल वाटर आता है, मतलब 2। उसके बाद आता है आधार रेखा, जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रादेशिक समुद्रिक सीमा। ठीक है, और मतलब इक्वेटोरियल ओशियन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं। उसके बाद आता है अनन्य आर्थिक जोन, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद आप देखोगे अनन्य आर्थिक जोन के बाद तो हम एकदम ओशन में पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई सी और उच्च सागर। तो 2, 4, 3, 5, 1 होगा इसका सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इंटरनल वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? और ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा, जो इंटरनल जलमार्ग की बात होगी, मतलब आंतरिक जलमार्ग की बात होगी, तो उसका मुख्यालय नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है, मतलब हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, इसके संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है? मतलब आपको
नहीं वाला आंसर देना है, कौन सी नहीं रखती है। तो हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप से हमें पता चलता है कि ऊपर उठ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे हमें पता चलता है, ये महत्व रखती है। फिर हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, ये भी हमें कहीं ना कहीं बताती है। मार्ग परिवर्तन जो हो रहा है वो उत्थान की वजह से भी हो सकता है। करेवा निक्षेप का पाया जाना, जो करेवा सॉइल होता है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मिलता है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये पहले उसका प्लेस कहीं और था, अभी कहीं और है। हिमालय में एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना, ये बिल्कुल रिलेट नहीं करती है कि हिमालय में उत्थान हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महानदी का उद्गम झारखंड के पठार से होता है, ठीक है, ये गलत है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। और अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे? एमपी में पड़ता है बेसिकली। सो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना राज्य से होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटका से होता है, और कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल्स जो है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स, उससे होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट असत्य है, ठीक है। 1 मिनट जरा रुकिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हलाम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऐसे जनजातियों के बारे में जनरली आइडिया नहीं होते हैं। हम जो बेसिक जनजातियाँ हैं, बेसिक ट्राइबल है, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो हलाम जो जनजाति है वो त्रिपुरा में पाई जाती है, याद रखिएगा ये चीज़। सो ये त्रिपुरा की ट्राइब्स है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखा कीजिए कि आरोही क्रम मतलब क्या होगा। मतलब सबसे पहले स्मॉल एरिया वाला, मतलब जिसका क्षेत्रफल कम हो, कम से ज़्यादा की ओर जाना है हमें, ठीक है। सो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से, ठीक है, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो सबसे छोटा क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, किसका होगा? सबसे बड़ा तो आप देख लोगे कि सबसे बड़ा तुम्हारा आपका हो जाएगा राजस्थान का, तो सबसे लास्ट में तो 3 आना चाहिए, ठीक है। और आप इसको गेस कर सकते थे अगर सबसे बड़ा आपको पता होता, तो ये सी हो जाएगा। सबसे लास्ट में 3 सिर्फ एक ही में गिवन है, ठीक है। अगर हम अरेंज करें तो सबसे छोटा इन सब में से यूपी है एरिया वाइज, यूपी के बाद पड़ेगा महाराष्ट्र, उसके बाद पड़ेगा एमपी, और सबसे बड़ा होगा, सॉरी ऐसे बनेगा क्योंकि बड़े की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस में हम बड़ा जा रहे हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो होगा वो राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की साइड, ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एवरेस्ट। कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम में, तो सिक्किम काफ़ी ईस्टर्न साइड हो जाएगा, और एवरेस्ट जो है वो नेपाल और कह सकते हो नेपाल वाले एरिया में और तिब्बत के एरिया में पड़ता है। तो पहले वेस्टर्न साइड में एवरेस्ट है, मतलब यहाँ पे एवरेस्ट है, यहाँ पे कंचनजंगा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आप देख लो ए और के, मतलब कि 4 और उसके बाद 1 आएगा, तो 4 और 1 सबसे लास्ट में आ रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो 10th का आप ये देख सकते हो कि धौलागिरी सबसे पहले हो जाएगा सबसे वेस्टर्न साइड में, ठीक है, धौलागिरी, और उसके बाद आएगा अन्नपूर्णा। और वैसे भी ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो है ये तुम्हारी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास का रीजन है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन और कारण दिया है। काली मृदा को स्वतः कृष्य मृदा कहा जाता है, सही बात है, हम इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, मतलब उसमें खुद ही वो फ्लोइंग जोत हो जाती है, ठीक है। और यह भींगने पर ठोस और चिपचिपी, जब ये भींगती है तो ये काफ़ी एक दूसरे के पास आ जाती है मिट्टियाँ, और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर आकुंचित और दरारयुक्त हो जाती है। सूखने पर जब जैसे आप उसको टच करते हो वो अपने आप फटने लगती है और फैल जाती है, ठीक है। तो ये इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और इसका सही रीजन भी है, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं और बहुत चेंज हो चुकी हैं। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। असत्य कथन पूछा है, तो दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसमें अपर एरिया में लैटेराइट सॉइल बनता है, जो कि बेसिकली निछालन से बनता है, ठीक है।
इसका रीज़न दिया है, इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती होती है। सो ये गलत है, इसमें कैजुनट मतलब काजू की खेती होती है और बेसिकली चाय वाय की खेती होती है। सो ये इनकरेक्ट है। तो ए सही है, आर गलत है, सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? मतलब किसने ये कहा है कि जो भूसन्नतियाँ होती हैं वो कार्डल ऑफ माउंटेन या फिर पर्वतों की पालना है। ठीक है, तो सो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, कोबर ने बोला था ये बात। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी अच्छे से सॉल्व करिएगा इसको, काफ़ी आपके डाउट्स या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल और तिब्बत की ओर उत्तल है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती है किंतु ऊंचाई बढ़ती है। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट में उल्टा दिया हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार है मतलब पेनिनसुलर प्लेटू है, जो नीचे वाला है, ये साउदर्न वाला, ठीक है, उधर साइड जो हिमालय है वो उत्तल साइड में है, ऐसे है, ठीक है, और जो तिब्बत वाला एरिया है उसमें अवतल साइड में है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक है, अवतल एरिया में ऐसे, ठीक है। तो इनकरेक्ट दिया, पहला वाला एक्सचेंज कर दिया है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य कथन केवल 2 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी और नागटिब्बा एवं महाभारत किस हिमालय श्रेणी में आती हैं? तो हिमालय के आपने पार्ट्स पढ़े होंगे। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेटर हिमालय होता है, फिर लेसर हिमालय होता है, फिर शिवालिक होता है। तो ट्रांस हिमालय तो काराकोरम और लेक वाली जो काराकोरम रेंज से रिलेटेड हो गई। ग्रेटर हिमालय पूरा एक काफ़ी लॉन्ग चेन है, और जो पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत रेंज है ये लेसर हिमालय का पार्ट है, और लेसर हिमालय को हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। हिमाद्री हम ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। सो ये भी उनके अदर नेम्स भी याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग है, दर्रा और वो किस प्लेस को जोड़ता है, इससे रिलेटेड है। सो 2 चीज़ें आपको पहले क्लियर हो जाएंगी कि बड़ा लाचला और सीप किला ये दोनों हिमाचल में है, और बुर्जिला और जोजिला दोनों किस में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके लोकेशन भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब मैच करें हम, तो शिमला और मंडी दोनों तुम्हारा है हिमाचल में। तो बड़ा लाचला और शिपकिला हिमाचल से मतलब ए और 4 से कनेक्ट करेगा। जो बड़ा लाचला है ना वो मंडी को लेह से जोड़ता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और जो शिपकिला है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और एक और चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो शिपकिला दर्रा है उससे सतलज नदी निकलती है, और सतलज जो है वो तिब्बत से ही निकलती है, बेसिकली इंडिया से उसका ओरिजिन नहीं है। तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। सो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, सी का 4, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, सी का 4 होगा और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 मिल गए, सी का 4 और डी का 1, तो ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो आप बी, ठीक है। ए का 3rd होगा, बुर्जिला जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, और जो जोजिला है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और दोनों आप कनेक्ट कर सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर का है, तो दोनों श्रीनगर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है, ठीक है। सो 18th क्वेश्चन है ये। इसमें और जो होगा सबसे पहले होगा एरमिल्ला, ठीक है, उसके बाद होगा आपका वेलिकोंडा, ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका पालकोंडा, उसके बाद होगा जवाड़ी और शेवरॉय। जवाड़ी और शेवरॉय दोनों तमिलनाडु में है, जबकि जो ऊपर वाले माउंटेन्स है वो आंध्रा में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 5 4 1 3 2, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेंगिंग की प्रक्रिया का संबंध मूंगफली की फसल से है और यह फसल के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले पेंगिंग होता क्या है? पेंगिंग जो होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मूंगफली में,
तो क्या होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं ना उसको ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, फ्रूट बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मूंगफली होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको हम ज़मीन खोद के मूंगफली निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं पेंगिंग, जब वो अंदर चले जाते हैं फ्लावर्स, ठीक है, ज़मीन के नीचे, तो सॉइल के नीचे बेसिकली ज़मीन, ठीक है। यह फसल के लिए हानिकारक है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ये फसल के लिए लाभदायक होता है क्योंकि तभी फ्रूट बन पाता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी, असत्य कथन केवल 2 है, पहला सही है। ये कनेक्शन दिया हुआ है, मैच करना है रेशम के सारे जो टाइप हैं उनसे, ठीक है, उनके उत्पादक राज्य से, ठीक है। तो ट्रॉपिकल, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, मतलब ए का थर्ड सेकंड। सहतूत रेशम जो है वो कर्नाटका में होता है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल टसर रेशम है वो झारखंड में होता है, और जो ओक टसर रेशम है वो मणिपुर में होता है, और मूंगा रेशम असम का है। ये याद रखिएगा, रेशम के चारों जो टाइप्स हैं उनका प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। मेडेक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर दिया है, सुंडा गर्त हिंद महासागर, ये तो सही है। प्योर्टो रिको जो अटलांटिक ओशन में, ये भी सही है। और यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करता है, ये भी सही है। गलत क्या है, पहला वाला, ठीक है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर ना हो के साउथ पैसिफिक महासागर, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गर्त उनका लोकेशन कहाँ पे है। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। उर्मिया लेक और ईरान, बॉइलिंग लेक डोमिनिका, 5 फ्लावर्स हिल यूएसए, रेड लगून लेक बोलीविया। सो उर्मिया ईरान में है, बॉइलिंग डोमिनिका में है, और रेड लगून लेक बोलीविया में। 5 फ्लावर लेक जो है वो चाइना में है। और यूएसए में क्या है, तो यूएसए में है 5 फिंगर लेक, मतलब 5 अंगुलियां वाला लेक, ठीक है। तो 5 फिंगर लेक की बात करें तो यूएसए, फ्लावर की बात करें तो चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है, पैसिफिक ओशन से। तो हम्बोल्ट को हम पेरू करंट बोलते हैं, और वो साउथ अमेरिका जो होता है उसके वेस्टर्न साइड में बहती है, ठीक है। और ये कोल्ड करंट है बेसिकली, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। तो हम्बोल्ट करंट जो है यही पैसिफिक ओशन में बहती है, ठीक है। और ये कोल्ड करंट है, ठीक है, सी सही है। बाकी जो है ये सब तीनों, कैनरी, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ये तीनों अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मैच करना है देश और उनके उपनाम से, ठीक है। तो ब्लू ग्रास स्टेट हम बोलते हैं केंटुकी को, मोतियों का द्वीप हम बोलते हैं बहरीन को, यूरोप की तेल राजधानी है एबरडीन, और नहरों का शहर हम बोलते हैं वेनिस को, ठीक है। सो जब आप इसको मैच करोगे तो डी का हो जाएगा 1, ठीक है। और डी का 1 अगर आपको एक भी पता है तो काम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का, देश और उसकी राजधानियां दी हुई हैं, याद रखना है। युगांडा का कंपाला, नामीबिया का अबुजा, जाम्बिया का लुसाका, और कोस्टारिका का सैन जोन्स। कौन सा सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो युगांडा का कंपाला सही है, जाम्बिया का लुसाका है, कोस्टारिका का सैन जोन्स है। नामीबिया का अबूजा नहीं है, नामीबिया का है विंडहॉक। और अबूजा जो है, ठीक है, अबूजा जो है वो नामीबिया से रिलेट नहीं करेगा, वो नाइजीरिया से है, नाइजीरिया का कैपिटल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा जाना है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे छोटा हिमालय जो है वो कुमायूं हिमालय है, तो सबसे छोटा आपको कुमायूं मिल गया, मतलब कि ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। ए और डी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे बड़ा जो है वो नेपाल हिमालय है, सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, सबसे लास्ट में नेपाल आना चाहिए, यहाँ पे असम दिया, मतलब ये भी गलत, ठीक है। तो सबसे छोटा कुमायूं हिमालय, सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, और कुमायूं से बड़ा है कश्मीर हिमालय, और कश्मीर से बड़ा है असम हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले कुमायूं, फिर कश्मीर, फिर असम, फिर नेपाल आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं। इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है, ठीक है। और सोनार तथा बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सो ये यूपी स्पेशल में आप मान सकते हो क्योंकि ये यूपी की नदी है, ठीक है, केन नदी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा केन नदी। केन नदी की पौराणिक नाम कर्णवती है, और इसकी 2 ट्रिब्यूटरी भी आपको याद हो जानी चाहिए, सोनार और बीवर, ठीक है, केन की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सस्तम कोट्टा झील, ठीक है, ये केरला में है। तवा वोहर झील, तवा ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, तो आप याद कर सकते हो मध्य प्रदेश की हो गई है।
सोंगमो लेक जो है वो सिक्किम से है, और चेंबरमक्कम जो है वो तमिलनाडु की लेक है। ठीक है, तो मतलब डी का 1। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, हटा दो इन दोनों को। और सस्टम कोट्टा के एलरा मतलब ए का 4। ठीक है, ये। और उसके अलावा जो तवा वोहर है वो मध्य प्रदेश की है, मतलब बी का 2, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 28 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है। तो जो मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच कर आते हैं। तो सही बात है ये तो, क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी से चलते हैं और पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आते हैं। भारत में इससे होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर घट कम हो जाती है। ये गलत स्टेटमेंट है। पश्चिम से पूर्व तक, जब हम अपने वेस्टर्न साइड से इंडिया के ईस्टर्न साइड तक जाते हैं, तब इसकी वर्षा कम होती है। ये उल्टा दिया हुआ है, सो ये इनकरेक्ट है। और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, तो मावट क्षेत्रीय भाषा में हम बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती में यह वर्षा लाभदायक होती है, ये बात सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही था, दूसरा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योमा जापान, हबूब उत्तरी सूडान, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान और ब्लैक रोलर मध्य एशिया दिया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जो ब्लैक रोलर है ये मध्य एशिया का नहीं है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रमलिन के निर्माण के में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जो ड्रमलिन एक भू आकृति है, भू आकृति। ठीक है, और ये बेसिकली हिमानियों के से बनता है, मतलब कि ये ग्लेशियर से फॉर्म होने वाली भू आकृति है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती है। ठीक है, और तीसरा बोलना है, दूसरा इसका रीजन बोलना है कि भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5,500 मीटर, जबकि हिमालय पर 6,000 मीटर है। सो आप देखो, पहली बात तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों पे जाते हैं, मतलब इक्वेटर से जब हम पोल पे जाते हैं, तो ध्रुवों की जो हमारी हिम रेखा की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई 5500 है और हिमालय पर 6,000 है। तो हिमालय काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, उस पर 6,000 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है परंतु रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? काकीनाडा कर्नाटका, एन्नौर तमिलनाडु, अलेप्पी केरला और पारादीप उड़ीसा। तो देखिए, एन्नौर तमिलनाडु में है, एलेप्पी केरला में है और पारादीप उड़ीसा में है। लेकिन जो काकीनाडा है वो कर्नाटका में नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्रा है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, काकीनाडा कर्नाटका दिया है, ये गलत है। ज्वालामुखी और उससे रिलेटेड देश के बारे में मैच करना है। ठीक है, सो ताल जो है, कौन सी ज्वालामुखी किससे रिलेटेड है, यही है बेसिकली, किस कंट्री से। ठीक है, तो जो ताल है, ठीक है, वो फिलीपींस से रिलेटेड है। सबन काया जो है, ठीक है, वो आपकी पेरू से रिलेटेड है। काकराटोआ इंडोनेशिया से और पेरिकुटिन मैक्सिको से। याद कर लीजिएगा, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, उनसे रिलेटेड देश भी। तिब्बत का पठार समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है उसकी? सो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सी होगा इसका ऑप्शन, 4,500 मीटर तिब्बत माउंटेन, तिब्बत प्लेटू जो है, सॉरी। असत्य कथन चूज करना है आपको। विश्व का पहला जूट उद्योग स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित किया गया था। सही है ये काफ़ी फैक्चुअल है, इससे आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। भारत में जूट उद्योग की शुरुआत सिरसा कोलकाता में हुई थी। भारत में आधुनिक तरीके की पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई थी। देश में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना 1918 में फोर्ट ग्लोसर में हुई थी। तो ऑप्शन डी गलत है, फोर्ट ग्लोसर में हुई थी ये बात सही है, बस ईयर गलत दिया हुआ है, 1818 में हुई थी। सो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एल्युमिनियम संयंत्र और उससे किसको विद्युत प्राप्ति होती है, उस रिलेटेड बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो हिंडाल्को है, ठीक है, जो हिंडाल्को है
वो हमारे यूपी में है, मतलब कि सोनभद्र वाले एरिया में। तो हिंडाल्को हो गई रिहंद परियोजना से, ठीक है। फिर जो मालको है वो मेट्टूर से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बालको है, ठीक है, वो है कोरबा से रिलेटेड। और जो नालको है वो अंगुल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। केप अगुलहास, ठीक है, जो सबसे ईस्टर्न सबसे साउदर्न पॉइंट है किसका, अफ्रीका का। इससे रिलेटेड आपको कथन दिए हुए हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। दूसरा है यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है, ठीक है। तो केप अगुलहास से रिलेटेड जो दोनों कथन है, दोनों कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं कि डेन्यूब नदी कार्पेथियन पर्वत को काटते हुए काला सागर में गिरती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये बात भी सही है। और डेन्यूब जो है वो कार्पेथियन पर्वत को काटते हुए ब्लैक सी में जाके गिरती है, ये बात भी सही है। तो इसका भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही बात सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र को हम टॉर्नेडो एली कहते हैं। तो जो मिसिसिपी मिसौरी घाटी है, वैली है, उसको हम टॉर्नेडो एली कहते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सो जो रामपुर जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। काफ़ी फैक्ट्स इससे रिलेटेड याद रखिएगा, सतलज पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। विक्टोरिया झील का विस्तार किस देश में नहीं है। तो विक्टोरिया के लिए आप विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। और इसके लिए आप एक वर्ड याद कर सकते हो, कुत्ता, मतलब जस्ट याद करने के पर्पज से। के से केन्या, ठीक है, यू से युगांडा, और ता से पूरा तंजानिया, ठीक है। सो कौन सा नहीं हो जाएगा, मलावी में नहीं है, ठीक है। विक्टोरिया लेक का कोई भी रिलेशन नहीं है मलावी से। क्वेश्चन नंबर 43 है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जो कि अभी उत्तराखंड में है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी, ये इनकरेक्ट है। तो केवल 2 असत्य है, 1950 में नहीं 1960 में हुई थी। सोचिए, सिर्फ ईयर से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस को खेले हुए हैं ईयर पे। तो आपको काफ़ी फैक्ट्स याद करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा भी जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ दोआब्स की बात की गई है, जो भी ऊपर साइड में हमारे जो बाकी जो 6 नदियां हैं, इंडस से लेके चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, ठीक है, इन सब से रिलेटेड। तो बिस्ट, देखिए इनके नाम में ही इनका क्या बोलते हैं, नदियों का नाम छुपा होता है। बिस्ट मतलब ब्यास और सतलज, बी से ब्यास से रिलेटेड जाओगे, स से सतलज, तो ये तो सही है। बारी ब्यास और रावी, ये भी सही है। तीसरा है रचना, तो रावी और चिनाब, आर से रावी, र से रावी और छ से चिनाब, ये भी सही है। चाज, ये गलत दिया हुआ है, चिनाब और सतलज नहीं होगा, ठीक है, इसका ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये गलत है। इसको जो डी हो जाएगा वो चार्ज जो होगा चिनाब और झेलम से होगा, ठीक है, चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो भी खट्टे एरिया वाले हैं ना, वो मेडिटेरेनियन में काफ़ी होते हैं। मतलब आप देखोगे इटली और जितने भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, वहाँ पे खट्टे फलों की या फिर खट्टे चीज़ों की पैदावार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें मेडिटेरेनियन सी के पवनों से हेल्प मिलता है, इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं ये। तो 45 का बी सही आंसर हो जाएगा। 46 देखते हैं, उपरोक्त में से किन किन राज्यों में मालवा प्लेटू का विस्तार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। सो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे मालवा प्लेटू का विस्तार तो है, लेकिन जो महाराष्ट्र है उसमें मालवा प्लेटू नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 46 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा 1, 3 और 4, 2 को एलिमिनेट करना है आपको। 47 है, आमूर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार है, और दूसरा आमूर नदी का मुहाना उत्तर चाइना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तरी चाइना नहीं है, साउथ चाइना है।
आमूर नदी का जो मुहाना है, बेसिन जो है, वो साउथ चाइना में है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, अमूर नदी जो है मंगोलिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? ठीक है, स्प्रिंग गेहूं। तो बसंतकालीन गेहूं में बात करूं तो कनाडा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, यूएसए का भी कुछ पार्ट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, और रसिया भी काफ़ी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। जो मैक्सिको है वो काफ़ी नीचे हो जाता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट है, तो इसमें बसंतकालीन गेहूं नहीं मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुवतीय प्रक्रिया शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सो ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है पूरा मान लो, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस साइड में। तो इस साइड में जो वर्षा होती है, जो बेसिकली जाड़े के टाइम पे होती है, ठीक है, वो किससे होती है? लौटता हुआ मानसून से, ठीक है, और साथ ही साथ शीतकालीन मानसून का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें जाड़े का मौसम होता है नॉर्थ इंडिया में, तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए एंड बी होगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर सिर्फ कोई एक आंसर दिया होता तो आप लौटता हुआ मानसून चुनोगे, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। बहुत अधिक क्षमताओं से युक्त फसल मखाना के बारे में सही कथन आपको बताना है। यह उष्णकटिबंधीय भारत में अपनाया गया है, ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब साउथर्न पोर्शन में हमारे, लेकिन ये उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर का मूल पौधा है। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार इसका वाणिज्यिक उत्पादन है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है इसका बेसिकली बिहार में होता है। यह जलीय नकदी फसल है, ये नकदी फसल है, ठीक है, कैश क्रॉप है एक तरह से, और वाटर में होता है, जिसे चावल, सिंघाड़ा और आलू के साथ, गेहूं के साथ उगाया जाता है। तो ये बात भी सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो आज हम जो टेस्ट सीरीज़ का पहला पार्ट था ये, जिसको हम 50 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 51 से स्टार्ट करेंगे 100 तक। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।